प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 1 की इकाई ख जल संसाधन के ऑल क्वेश्चन। आशा करते हैं इसमें भी आप सबको अच्छा लगेगा, आप इसमें भी ज्ञान अर्जन करेंगे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है नीला ग्रह, क्योंकि जल अधिक है तो पृथ्वी ऊपर से नीली कलर की दिखाई देती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2, जल का कितना प्रतिशत राशि महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 95.5%, ऑप्शन सी 96% और ऑप्शन डी 96.6%। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 96.6%। हमारा अगला क्वेश्चन, देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 70%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में अति जल दोहन से किस चीज़ का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक और लोहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। प्यारे मित्रों, तो हमारा लघु प्रश्न संख्या 1, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? आंसर है बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। इन अनेक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो इसको हम बेहतर ढंग से नीचे के चित्र में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो बांध बनाते हैं नदियों के जल को रोकते हैं और हम अपने कृषि कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। नदियों के जल को रोक करके बांध बना जाता है। बांध बनाने के बाद में जो जल रुकता है उससे बिजली उत्पादन की जाती है और बांधों को मजबूत बनाया जाता है ताकि जल बाहर न निकले और बाढ़ की समस्या उत्पन्न न हो, मृदा अपरदन न हो। इसके साथ साथ इसमें जो है मछली पालन किया जा सकता है, कृषि कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, पर्यटन के लिए इसमें प्रयोग किया जा सकता है इत्यादि रूप से बहुउद्देशीय परियोजना हमारे लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, जल संसाधन के उपयोग को लिखें। उत्तर है जल संसाधन की सूची काफ़ी लंबी है। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, स्वच्छता, जल विद्युत, निर्माण एवं मत्स्य पालन, जल कृषि, जल क्रीड़ा, मल मूत्र विसर्जन आदि के लिए किया जाता है। तो हम नीचे चित्र में देख सकते हैं कि जल जो है हमारे लिए पीने के लिए अति आवश्यक है, हम उसको पीने में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम खेती में प्रयोग करते हैं, उद्योग धंधों में मशीनों को ठंडा के लिए इसका प्रयोग करते हैं और मवेशी एवं मनुष्य के मल जल को विसर्जित करने के लिए तथा शहरों और नगरों के कूड़ा कचरा को साफ करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? आंसर है अंतर्राज्यीय जल विवाद तब होता है जब कोई नदी एक राज्य से बहते हुए दूसरे राज्य में प्रवेश करती है और पहला राज्य बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा उस नदी पर बांध बनाकर जल प्रवाह को रोक देती है, जिससे दूसरे राज्य में जल की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती है, तो जल विवाद शुरू हो जाती है। जैसे वर्तमान में दिल्ली में हुआ है, जल की कमी के कारण वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में आपसी मतभेद होते हैं। उसी प्रकार से नीचे क्षेत्र में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मान लीजिए कोई नदी बह करके बिहार में प्रवेश कर रही है और उत्तर प्रदेश उस पर बांध बना करके अपने बहुउद्देशीय परियोजना लागू कर दिया है, जिससे
जल की पर्याप्त मात्रा बिहार में नहीं पहुंच पाती है, जिसको लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में आपसी विवाद हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जल संकट क्या है? आंसर है जल की उपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल संकट कहलाता है। तो राजस्थान के क्षेत्र में भी जल की कमी होती है। उसके साथ साथ वर्तमान समय में दिल्ली में भी जल की कमी हो चुकी है और हमारे बिहार राज्य के कुछ भागों में जल की कमी है, जिसके वजह से लोग प्यासे हैं। तो हमारे चैप्टर का लास्ट लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 5, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। आंसर है घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और कृषि में उपयोग होने वाले खाद को जल में मिलने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे जल प्रदूषण कहा जाता है। भारत की नदियों में जल प्रदूषण फैलाने में अधिक योगदान उद्योगों का है, जैसे चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि। नीचे के चित्र में देख सकते हैं उद्योग हो और इससे हमारे शहरों से निकलने वाला जो कचरा हो नाली के सहयोग से नदियों में आकर प्रवेश करता है और हमारे नदी के शुद्ध जल को प्रदूषण कर देता है। तो आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपाय है? उत्तर है जल संरक्षण की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैले प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है, जिससे जल स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है, जैसे में जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल के दूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना और वर्षा जल को तालाब, गड्ढों में एकत्र करना, जिससे भूमिगत जल की प्राप्ति हो सके। और तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके जल संग्रहण व पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। आंसर है वर्षा जल का मानव जीवन में अहम योगदान है, क्योंकि वर्षा जल से जल का पुनर्चक्रण होता है। मानव इसका उपयोग पेयजल, कृषि कार्य, उद्योग में करता है और अपने जीवन की क्रियाएं संपादित करता है। इसके पुनर्चक्रण के लिए विधियां निम्न हैं। वर्षा जल को गड्ढों, नालों, तालाबों तथा कुओं में एकत्र करना, जिससे भूमिगत जल की प्राप्ति होगी और जल का वाष्पन भी होगा और बादल का निर्माण होगा, फिर वर्षा के रूप में वापस आएगा और इस प्रकार जल का पुनर्चक्र की क्रिया संपादित होगी। आइए देखते हैं मानव जीवन में जल का क्या उपयोग है। तो मानव जल का उपयोग सबसे पहले तो पीने के लिए करता है, क्योंकि हम जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद में मानव अपने जीवन क्रिया को संपादित करने के लिए भोजन प्राप्त करता है, जो भोजन बगैर जल के नहीं उत्पादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जल का जो उपयोग है कृषि कार्य में किया जाता है। उसके बाद में आज के आधुनिक समय में बिजली उत्पादन करने के लिए भी जल का उपयोग किया जा रहा है। सदा प्रवाहित नदियों में बांध बना करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद में हमारे आम जीवन में जैसे पशुओं के लिए और मानव जीवन में उपयोग लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वच्छता, सफाई करने के लिए, मल मूत्र विसर्जन करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जल उपयोग की सूची बहुत लंबी है। तो जल के पुनर्चक्रण की विधि इस प्रकार है। वर्षा जल का उपयोग और वर्षा जल का पुनर्चक्रण की क्रिया। तो वर्षा जल को हम छत पर के माध्यम से पाइप लगा करके टंकी में एकत्र कर सकते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार उसको बाहर निकल कर उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे बगल के चित्र में कि जल का पुनर्चक्रण की क्रिया कैसी होती है। तो जब वर्षा होती है और वर्षा का जल नदियों, तालाबों, कुओं से होते हुए महासागरों में जाता है और सूर्य का प्रकाश जब उस जल पर पड़ता है तो जल वाष्पन होकर के ऊपर की ओर उठता है। तो संघनन की क्रिया होती है और फिर बादल का निर्माण होता है, फिर वर्षा होती है। यानी ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस प्रकार जल का पुनर्चक्रण होता है।